हरिओम एवरीवन, वेलकम टू योग कुल। आप भी योग शुरू करने का सोच रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, आसन्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 आसन जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे एंड एवरीवन शुड डू दीज आसनास। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आसन है ताड़ासन। इसके लिए आपको अपने दोनों एड़ी और पंजे को मिला लेना है। आपके दोनों हाथ बिल्कुल साइड में, कमर गर्दन एकदम सीधी, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेलियों को घुमाएं, ऊपर हाथों को ले जाते हुए ऐसे बाइंड करें, हथेलियां आपके आसमान की ओर। धीरे धीरे आपको इनहेल करते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाना है। अपनी निगाहों को एक जगह फोकस्ड रखें। आपको एक पॉइंट पर देखना है, इससे आप बैलेंस बना पाएंगे। आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। आसन होल्ड करने के बाद आपको अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए डाउन। यह आसन आपको 30 से 35 सेकंड के लिए होल्ड करना है। धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आप अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं और डेली आप इसके 3 राउंड से शुरू करें। सेकंड आसन है, इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ गैप करना है। दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे। धीरे से एक हाथ को ऊपर उठाएं एंड एक्सेल करते हुए दूसरी साइड बेंड होना है। आपका कान आपके हाथ से लगा हुआ रहेगा और आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपकी लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी। अपने एल्बोज को बेंड नहीं करना है, हाथों को बिल्कुल खींच के रखना है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर, वापस हाथ नीचे, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे एंड एक्सेल करते हुए अदर साइड डाउन। आसन में होल्ड करने के बाद आपको ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। धीरे धीरे आप हर एक एक्सेल के साथ अपने नीचे वाले हाथ को स्लाइड करते हुए और दूसरे हाथ को और थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं। इस स्ट्रेच को महसूस करें। आपकी साइड वेस्ट में जो स्ट्रेच हो रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर एंड होल्ड। इसके आपको 10 to 15 काउंट्स करने हैं और आप 10 सेकंड के लिए हर एक काउंट में होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करते जाएं। थर्ड आसन है उत्कट आसन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ गैप रखना है। अब आपको इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और अपने हिप्स को डाउनवर्ड पुश करना है। आपको चेयर पोज में ऑलमोस्ट चेयर जैसे स्ट्रक्चर बनानी है। सामने देखना है, ध्यान रखें अपनी कमर सीधी रखें और अपने हिप्स को बैकवर्ड पुश करना है। आसन होल्ड करते वक्त आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, दोनों हाथ खींचे हुए। इसे आपको 30 से 35 सेकंड के लिए होल्ड करना है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर एंड रिलैक्स। और इस आसन को आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती जाए आप इसका टाइमिंग बढ़ाते जाएं। फोर्थ आसन है अर्धचक्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों में शोल्डर लेंथ गैप रखें, कमर गर्दन एकदम सीधी। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपने कमर पर रखना है अपनी लोअर बैक को सपोर्ट देने के लिए। धीरे धीरे आपको इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ओपन करना है और आपके थोरेसिक पार्ट को पीछे की साइड इनहेल करते हुए अपनी बैक को बेंड करना है। गर्दन भी आपके साथ में जाएगी। अब अपनी दोनों एल्बोज को मिलाने की कोशिश करें एंड होल्ड। इनहेल करते हुए वापस कम बैक। इसमें आपको 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करना है। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आप टाइम को बढ़ा सकते हैं और इसके आपको 3 राउंड करने हैं। फिफ्थ आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को सामने फैला के बैठ जाना है। धीरे से अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। एक्सेल करते हुए डाउन एंड होल्ड। सामने देखना है, अपनी कमर को डाउनवर्ड पुश करना है। ध्यान रखें आपके नीज जो हैं वो मैट से लगे हुए हों और आपकी कमर सीधी रहे। आसन में होल्ड करने के बाद आपको इनहेल एक्सेल नॉर्मल रखना है। हर एक एक्सेल के साथ आप थोड़ा सा और डाउनवर्ड जाने की कोशिश करें। कोशिश करें आप अपने पेट को अपने थाइस से लगाने की। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर एंड रिलीज। यह आसन आपको 3 बार करना है और आप इसे 20 से 25 सेकंड के लिए होल्ड करें। सिक्स्थ आसन है वक्रासन। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार मोड़ें। आपका राइट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा। अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पीछे की साइड रखना है एज ए सपोर्ट। देन इनहेल करते हुए आपको अपने
राइट हैंड को ऊपर उठाना है एंड बॉडी को पूरा ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार ट्विस्ट करें और अपने लेफ्ट लेग के एंकल को पकड़ें या फिर अपने लेफ्ट लेग के टो को पकड़ें और धीरे से एक्सेल करते हुए आपको पीछे की साइड देखना है। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है एंड होल्ड। अपने चेस्ट को आगे की ओर थोड़ा सा और ट्विस्ट करें। इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को वापस ऊपर उठाएं एंड रिलीज। अपने पैर को सीधा कर दें। दूसरी साइड से भी सेम करना है। अपने राइट लेग को फोल्ड करें, अपने राइट हैंड को पीछे की साइड रखें। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं, ट्विस्ट करते हुए राइट लेग के एंकल या टो को कैच करें एंड एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है। आपको पूरा पीछे देखना है, अपने चेस्ट को बाहर की ओर निकालना है और बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। होल्ड करें। इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को वापस लेकर आए, धीरे से अपने पैर को सीधा करें एंड रिलीज। यह आसन आपको 10 टाइम्स करना है और आपको 20 से 25 सेकंड के लिए हर बार आसन में होल्ड करना है। 7वां आसन है नौकासन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाना है। आप धीरे से, अगर आपसे पूरे पैर सीधे नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसे बेंड कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं एंड होल्ड। सामने देखें। आपको बैलेंस बना के रखना है। अगर आपसे शुरू में बैलेंस नहीं बनता है तो आप अपने नीज को इतना फोल्ड करके रखें। जब बैलेंस बनने लग जाए तो अपने पैर पूरे सीधे कर दें। एक्सेल करते हुए वापस डाउन एंड रिलैक्स। यह आपको 5 टाइम्स करना है और आपको 25 टू 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 8वां आसन है भुजंगासन। इसके लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दोनों साइड रखें, हथेलियों को। चिन आपकी मैट से लगी हुई रहेगी। आप एड़ी और पंजे को मिलाकर रखें। अब आपको इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, ऊपर सीलिंग की तरफ देखें एंड होल्ड। धीरे से अपने शोल्डर्स को रोल बैक करें, चेस्ट को पूरा ओपन करें एंड होल्ड। धीरे धीरे अपनी एल्बोज को सीधी करने की कोशिश करें। एक्सेल करते हुए डाउन। यह आसन आपको 3 से 5 बार करना है और आपको हर बार इस आसन में लगभग 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। 9वां आसन है धनुरासन। इसके लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है। धीरे से अपने दोनों नीज को फोल्ड करें, अपने दोनों हाथों से अपनी एंकल्स को कैच करें ऐसे। अब आपको इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है और अपने थाइस को ऊपर उठाना है। एंड होल्ड। अब जितना कंफर्टेबली ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। एक्सेल करते हुए डाउन। इसके बाद आप काउंटर पोज, चाइल्ड पोज जरूर कर लें। धनुरासन आपको 3 बार करना है और 15 टू 20 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है। इससे आप प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी तो आप टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखें, धनुरासन और भुजंगासन करने के बाद आपको चाइल्ड पोज, काउंटर पोज जो है वो अवश्य करना है। आज का हमारा लास्ट आसन है सेतुबंध आसन। इसके लिए आपको इस प्रकार जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। धीरे धीरे आपको अपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स को कैच करना है। इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को और अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है। कोशिश करें अपनी चिन को अपने चेस्ट से लगाने की और आप अपने हिप्स को और ऊपर की साइड पुश करने की कोशिश करें एंड होल्ड। होल्ड करने के बाद आपको अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। हर एक इनहेल के साथ आपको और अपनी बॉडी को अपवर्ड पुश करते रहना है।
एक्सेल करते हुए डाउन, अपने दोनों पैरों को सीधा कर ले, रिलीज एंड रिलैक्स। सेतु बंदासन आपको 5 बार करना है और हर एक काउंट में आपको 20 to 25 सेकेंड्स होल्ड करना है। तो ये थे हमारे 10 आसन जो आपकी ओवरऑल बॉडी की वेलबीइंग को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, इसके साथ ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाएंगे और आपकी बॉडी में स्टेमिना को इंक्रीज़ करेंगे। आपको ये सभी आसन डेली प्रैक्टिस करने हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस के साथ आप टाइमिंग को इंक्रीज़ करते जाएं। यह सभी आसन करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपनी बॉडी को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही खींचना है, अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है। इनहेल एक्सेल का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप किसी आसन में होल्ड कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उस आसन में अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखें, अगर आपको सांस को रोकने या छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है तो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। योगकुल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।